डिसीजन था कि कैबिन क्रू की जॉब छोड़ के एक्ट्रेस बनना, वो बहुत ही बड़ा डिसीजन था मेरा। सो हाय गाइज, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज दृष्टि गरेवाल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो है बहुत स्पेशल, और जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है, जो मैंने 8 साल पहले इसमें बंद किया था। सो मैंने सोचा कि आज मैं इसको खोल रही हूँ तो क्यों ना आपके सामने खोलूँ और आपको भी दिखाऊँ कि इसके अंदर क्या है। करें शुरू वीडियो, चलिए। ये बहुत ही हैवी है तो मैं इसको ज़्यादा दूर तक उठा के ले नहीं जा सकती, तो मैंने यहीं खोल लिया। ये हमारा स्टोर है, स्टोर से निकाला। सो इसको यहीं ओपन किया। हाँ, सो इसके अंदर है मेरी यादें, जो 8 साल पहले मैंने इसमें बंद की थी, और आज मुझे हुआ कि मैं एक बार खोल के देखूं कि सही सलामत है या नहीं है। सो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो क्या है। सो थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूँ, क्योंकि बेसिकली बहुत से लोगों को नहीं पता था कि मैं एक्ट्रेस से पहले क्या जॉब करती थी। ये देखिए, ये है मेरी यादें। सिंगापुर एयरलाइन, ये है मेरी यूनिफॉर्म का ओवरकोट, और माय यूनिफॉर्म, यस। सो ये मेरी यूनिफॉर्म थी जब मैं सिंगापुर एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू काम करती थी। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे ये फिट आएगी, बिकॉज इसको 8 साल हो गए हैं। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, और अगर फिट आ गई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करूँगी। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं ये सेट वहाँ से ले आई थी एज अ मेमोरी की याद रहेगी लाइफ लॉन्ग मुझे, जब भी मैं इसको निकालूंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी, और फर्स्ट और सबसे बड़ी जॉब जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोटी सिटी की लड़की इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनेगी, जो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। एक एक्ट्रेस बनने से भी मुझे लगता है बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी, मैं बहुत ही डरी सहमी रहती थी। और सिंगापुर में जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बहुत थी थोड़ी सी जैसे हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वैसी थी, कि फर्स्ट टाइम जा रही है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। एनीवेज, वो जर्नी जो मेरी थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी वो मेरी। इस वीडियो में तो मैं नहीं कंप्लीट कर सकती, ये तो मैंने इसलिए एक वीडियो बना ली कि मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं आप लोगों के सामने इसको खोलूँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि एक्ट्रेस मेरी फर्स्ट जॉब नहीं थी, कैबिन क्रू मेरी फर्स्ट जॉब थी। और बस, तो वही अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या था, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि बहुत से लोगों को पता है कि मैं कैबिन क्रू रह चुकी हूँ सिंगापुर एयरलाइन में। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। सो दिस वॉज माई यूनिफॉर्म, और जब विंटर सीजन होता था ये हमको ओवरकोट दिया जाता था पहनने के लिए। सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस बैग के अंदर क्या है, बट सॉरी इस बैग की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सो इस बैग के अंदर है सबसे पहली चीज़ मेरी अनाउंसमेंट बुक, द SIA स्कूल ऑफ कैबिन क्रू। सो इस अनाउंसमेंट बुक में हमारी अनाउंसमेंट्स होती थी हिंदी में। सो बेसिकली जो इंडियन कैबिन क्रू होता था, जब भी वो इंडियन सेक्टर फ्लाई करता है तो वो जो अनाउंसमेंट करता है वो इस बुक को देख के ही करता है। सो ये इसमें सारी अनाउंसमेंट है। तो ये थी मेरी अनाउंसमेंट बुक। सो मैंने सोचा कि इसको ले लूँ, बिकॉज
कभी आगे बुढ़ापे में खोलूँगी तो यादें ताज़ा होंगी। तो मैं ये अनाउंसमेंट बुक भी अपने साथ ले आई। सो इसके बाद जो है वो है मेरी डायरी, मेरी मिनी डायरी जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी जो मैं ड्यूटी पे होती थी। और ये इस डायरी के अंदर जो है वो है हमारी फ़्लाइट डिटेल्स होती थी, लाइक फ़्लाइट कितने घंटे की है, कितने बजे टेक ऑफ करेगी, कितने बजे लैंड करेगी, और हमारी सारी क्रू की लिस्ट होती थी। क्रू के हमारी जितने भी फ़्लाइट क्रू होते थे उनके सारे नेम मेंशन होते थे, उनकी पोजीशंस जो है वो मेंशन होती थी। बिकॉज फ़्लाइट इतनी बड़ी होती है तो हर क्रू की पोजीशन जो होती है उसको दी जाती है। लाइक जो गैली में काम करता है, जो किचन में काम करता है, उसको अलग पोजीशन दी जाती है। जो कैबिन में करता है उसकी अलग पोजीशन होती है। जो वॉशरूम हैंडल करता है उसकी अलग पोजीशन होती है। सो हमारे लिए इजी हो जाता है फिर एक दूसरे से बात करना। सो ये था और छोटी मोटी बेसिक चीज़ें थी। लाइक अगर हमको, जैसे मैं बिज़नेस क्लास में लाइक काम करती थी, जो बिज़नेस क्लास की सर्विस होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो उसका पिक्चर्स हम लेते हैं कि जब भी हम ट्रॉली सेटअप करेंगे तो कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कोई भी इधर उधर आप नहीं रख सकते। सो ये डायरी उसके लिए होती थी। तो उसके बाद ये है मेरा कैबिन क्रू का नेम टैग। सो बेसिकली ये जो टैग है वो कैबिन क्रू को दिया जाता था ताकि इजीली उनके जो लगेज है उनको पहचाना जा सके। और उनका जो लगेज है कैबिन क्रू का सबसे पहले आ जाता था, क्योंकि बाकी क्लियरेंस में थोड़ा टाइम लग जाता था, तो ये थोड़ी प्रायोरिटी क्रू को दी जाती है। हमारा कैबिन क्रू टैग था जो हर मेरे लगेज पे लगता था। उसके बाद है ये सिंगापुर एयरलाइन के प्लेइंग कार्ड्स, तो मैं ये ले आई साथ में। मुझे लगा कोई बात नहीं, आगे जाके जब बुढ़े हो जाएंगे तो खिला करेंगे, तो मैं ये भी ले आई साथ में। एक और है, एक और है। ओह माय गॉड, सॉरी, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये 3 और। मुझे लगता है कि मैं ना इस प्लान से उठा के लाई कि जब फ्यूचर में मेरे बच्चे पड़पोते होंगे ना तो मैं उनको एक एक दे दूँगी, इतने ज़्यादा उठा लाई। एनीवेज, सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये ब्लाइंड फोल्ड जो हम पैसेंजर्स को देते थे जब वो सोते थे, तो ये भी मैं एक साथ में ले आई। उसके बाद है मेरा बैच। ये मेरा बैच है सिंगापुर एयरलाइन का। इस पे लिखा हुआ है अमनदीप करीवाल। आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी लोगों को पता है कि मेरा जो ओरिजिनल नेम है वो अमन है। ये बैच था मेरा। इसके बाद ये पोस्ट कार्ड्स हैं सिंगापुर एयरलाइन के। यस, ये सारे पोस्ट कार्ड्स थे जो मैं ये भी उठा के ले आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूं, क्योंकि ये जो जॉब थी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्लोज थी मेरे। क्योंकि एक छोटी सी लड़की जो एक स्मॉल टाउन में रहती है और एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी हुई है, उसके लिए जॉब बहुत बड़ी थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद जो है वो है ये किट। इसके अंदर है, वाव, इसके अंदर है मास्क। मतलब 8 साल पहले से ये लोग फुल प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं यार। इस सैनिटाइज़र है, यस, सैनिटाइज़र। मतलब सही है। मतलब एयरलाइन जो मेरी थी काफ़ी एडवांस थी। लाइक उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो वो पहले से ही पैसेंजर को एक किट देना शुरू कर दी थी। ये किट है, ये भी एक किट है, ये भी एक किट है। तो ये जो किट में जो सामान है आई थिंक वो अब यूज़ होने वाला है, तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बाद में पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए, किसी काम का नहीं रहेगा। ओके। इसके बाद जो है वो मैं, आप लोग हंसोगे देख के, मैं कॉम्ब भी लेके आई हूँ। मतलब सोचो कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं सब छोटी छोटी चीज़ लेके आई हूँ। तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये ऐसी ही है और ऐसे ही पड़ी रहेगी। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये मैं टूथब्रश उठा के ले आई हूँ। इसके अंदर पेस्ट भी है जो मुझे लगता है एक्सपायर हो गया होगा 8 साल में, पर एनीवेज ये भी मैं लेके आ गई हूँ। डन। हाँ, इसके अंदर तो पोस्ट कार्ड्स थे। ये था मेरा काइंड ऑफ गोडी बैग जो मैं अपने साथ लेके आई थी एज अ मेमोरी, क्योंकि अभी मेरे को याद करके सारी मेरी
यादें ताज़ा हो गई हैं कि जैसे मैंने ये डायरी खोली तो इसमें मेरे सारे जितने भी फ्लाइट स्टीवर्ड्स थे सबके नाम लिखे हुए हैं। मुझे अब याद आ रहा है कि कैसे हम लोग एक रूम में हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, कैसे बैठ के हम लोग ये सब कुछ लिखते थे। तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। ओके, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका एक्ट्रेस बनने की जर्नी आपकी कैसी थी। सो मुझे लगता है मेरी एक्ट्रेस बनने की जर्नी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी ये जर्नी थी, जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि ये आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। क्योंकि मेरी जैसी लड़की जो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती है, और आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली की क्या बाउंड्रीज़ होती हैं, क्या लिमिटेशंस होती है, उसमें रहकर भी मैं इतनी दूर तक गई हूँ और पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी सिंगापुर। सो वो मेरी जर्नी कैसी थी वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मुझे लगता है जो मेरा डिसीजन था कि कैबिन क्रू की जॉब छोड़ के एक्ट्रेस बनना, वो बहुत ही बड़ा डिसीजन था मेरा, क्योंकि एक स्टेबल जॉब छोड़ के जिसकी अर्निंग इतनी होगी कि आप आराम से बुढ़ापे पे बैठ के खा सकते हो, वो जॉब छोड़ के एक अनस्टेबल जॉब चूज़ करना जिसमें आपने एक फिल्म की अगर चली तो आपका करियर सेटल्ड है, अगर नहीं चली तो फिर से वही ज़ीरो से स्ट्रगल शुरू हो जाता है। वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर तभी शेयर करूँगी अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी उतार चढ़ाव बांटूँ। सो ये मेरी थी एज अ कैबिन क्रू की जर्नी, जो बहुत ही प्यारी थी। सो आई होप आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुद ही सामान निकाल के याद करूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, और अगर किया होगा तो आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, सो मैंने किया। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में ही बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि मैं कोई और आगे न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।